सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत किसान को दिल्ली दरबार में बुलाया गया। भाजपा हाईकमान ने इस बुलाने के क्या मायने हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी को जो दरबार में भाजपा दरबार में बुलाया, उसके पीछे की रणनीति, क्योंकि वह पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं, तो इनकी मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष लिख रहा है भारतीय जनता पार्टी, क्यों सीएम योगी को बुला रही है। सबसे पहला सवाल कि 2024 के लोकसभा चुनाव की आहट नजदीक है और सभी राज्यों के हाई स्कूल इंटर के सभी बोर्ड के पेपर होने के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग घोषणा करेगा लोकसभा चुनाव की। इससे पहले सभी तैयारी दुरुस्त कर रही भारतीय जनता पार्टी और जातीय समीकरण बनाने के लिए, जातीय समीकरण को साधने के लिए, सभी समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति तैयार करी। तो योगी को बुलाने के दो कारण, एक जो राम मंदिर है अयोध्या में, उस राम मंदिर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। दूसरा, सीएम योगी यूपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, बदलाव करेंगे, निष्क्रिय लोगों को बाहर, और भारतीय जनता पार्टी यूपी में संगठन में फेरबदल, वहां पर नए चेहरों को तवज्जो, पुरानों को निष्क्रियता, ये तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये मिलने का कारण था। और दूसरी बात, सीएम योगी 3 राज्यों में जीतने के बाद, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से भाजपा के जीतने के बाद नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देने और के लिए वे दिल्ली पहुंचे। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो विस्तार होगा, यूपी सरकार का राम मंदिर का उद्घाटन होगा और संगठन में बदलाव होगा। इन सारी बातों के लिए सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और जेपी नड्डा से मिले। तो दोनों से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें जो घोषित चुनाव था, उस घोषित चुनाव में वहां पर कोई भाजपा का सही उम्मीदवार नहीं था, जिसके लिए सोहेलदेव पार्टी के ओपी राजभर ने समाजवादी के जो नेता थे धारा सिंह चौहान को बीजेपी में लाया और बीजेपी में लाने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि जो धारा सिंह चौहान है वो हर हाल में हम जीत के देखेंगे, लेकिन वो हार गए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों का सभी सम्मान रखते हुए ओपी राजभर को, धारा सिंह को वादा किया था कि मंत्रिमंडल यूपी में शामिल करेंगे। तो वो तैयारी है, उन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और वहां पर मैंने जो बताया कि जो सरकार में 60 मंत्री, उन 60 मंत्री में जो निष्क्रिय उनको चेक आउट किया जाएगा। और 60 के अलावा अभी 60 मंत्रियों की जगह है जिसमें 52 मंत्री हैं और 8 मंत्री बनाए जाने हैं, लेकिन उस 52 मंत्रियों में चेक आउट होंगे जो निष्क्रिय होंगे। तो इसके लिए वह मोदी जी से, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मिले। तो मामले को लेकर सीएम मिल चुके हैं और मिलने के बाद उनके जो एजेंडे हैं राम मंदिर का, यूपी विस्तार का, वो सारी बातों को उन्होंने रखा है। और सीएम योगी अभी थोड़ी देर पहले नोएडा में एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का मतलब बोल रहे थे और वो जल्दी यूपी में पहुंचकर नए विस्तार नीति देंगे। तो लोकसभा चुनाव की नजदीक है, उसको देखते हुए सभी जातियों का सम्मान लेते हुए, जातीय समीकरण को साधते हुए। और हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं जो लड़े थे वो हार गए, उनको भी सरकार में, संगठन में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। चाहे वो प्राइवेट निगम हो या संस्थाएं हों, उन सब में उनको शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो मंत्री विस्तार के साथ साथ ओबीसी को और महिलाओं को तवज्जो देगी नई सरकार में, यूपी सरकार में। इसलिए पीएम और जेपी नड्डा से सीएम योगी की 1.5 घंटा मुलाकात हुई और इसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। और बुधवार को सीएम योगी की राज्यपाल, सबसे पहले उन्होंने बुधवार को सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बुधवार के बाद वो सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान हो गए और दिल्ली में पीएम
मोदी और जेपी नड्डा से मिले। तो ये तैयारी थी। तो अब देखना क्या है कि विस्तार में किन किन नामों को सरकार में योगी सरकार में यूपी सरकार में किन किन नामों को तवज्जो दिया जाएगा। लेकिन ये नामों को तवज्जो देने से पहले महिलाओं को और ओबीसी को तवज्जो देना ये निश्चित तौर का बीजेपी का फार्मूला है। तो निष्क्रिय लोगों को भार और नए लोगों को, सक्रिय लोगों को तवज्जो, और भाजपा संगठन से अभी भी बदलाव करेगी और बदलाव मैंने जैसे पीछे बताया बदलाव करके नए चीज़ों को तवज्जो देगी। तो यूपी में भाजपा के पास जैसे मैंने बताया लगभग 403 विधायक हैं और उन विधायक को फेरबदल करेगी, उन्हें सम्मान देगी और सम्मान देकर संगठन और सरकार में शामिल करेगी। तो प्रदेश की हर राजनीतिक अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये यूपी के सरकार का जो फेरबदल होगा, विस्तार होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, ओबीसी और महिला को तवज्जो दिया जाएगा। तो इन कारणों को कारण सीएम योगी पीएम से मिले नरेंद्र मोदी से। तो बेहतरीन न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, दिस रिपोर्ट। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।